तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है धरोहर, विरासत। ठीक है। और दूसरा वर्ड है इम्प्रिंट। इसका मतलब होता है छाप, ठप्पा। ठीक है। अब देखते हैं ना, किसी चीज़ का किसी व्यक्ति पर ऐसा इम्प्रिंट पड़ जाता है, ऐसा छाप पड़ जाता है कि वह उससे आज़ाद नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजी से बना हुआ वर्ड है यह। तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? रणनीति होता है। तो यह वर्ड एडजेक्टिव हो गया और इसका अर्थ हुआ रणनीतिक, है ना। तो स्ट्रैटेजिक फैसले लेना बहुत ज़रूरी होता है अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। स्ट्रैटेजिक फैसला लेकर के सरकार क्या करती है, तो जो भी हमारा बॉर्डर एरिया है वहाँ पर रोड बनाती है ना। तो बहुत तरह के स्ट्रैटेजिक फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, है ना, रणनीतिक फैसले। ठीक है। उसके बाद है नोटोरियस। इसका मतलब होता है कुख्यात, मतलब बुरे चीज़ के लिए, मतलब कि फेमस। ठीक है। और बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि नोटोरियस हो जाते हैं, कुख्यात हो जाते हैं। इतना ज़्यादा तगड़ा तगड़ा मतलब कि अपराध कर देता है कि वह मतलब कुख्यात हो जाता है, लोग उसके नाम सुन करके डर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन। इसका मतलब होता है जुल्म, अत्याचार, है ना। और एक दूसरा वर्ड भी ऑपरेशन होता है, आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन में ऑपरेशन किया जाता है, चाहे कोई अभियान होता है ऑपरेशन, तो वो अलग होता है ना, उसका स्पेलिंग भी अलग होता है। तो ये दूसरा वर्ड है और वो दूसरा वर्ड है। उसके बाद है रेवोल्यूशनरी। इसका मतलब होता है क्रांतिकारी। और हमारे देश को आज़ाद करने में, आज़ाद कराने में, मतलब कि कईयक, है ना, ढेर सारे रेवोल्यूशनरीज मतलब कि क्या हुए, शहीद हो गए, है ना। आप लोगों से नाम पूछा जाए तो एकदम मतलब कि उसका आप एक लाइन लगा दोगे, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना, और सारे बहुत सारे हैं। उसके बाद है कमेमोरेट। इसका मतलब होता है याद करना, और ख़ास करके उत्सव मना करके। हम लोग 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कमेमोरेट ही तो करते हैं। मतलब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसे उत्सव के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो उसको कमेमोरेट करते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड है डेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है मंजिल। मंजिल का अर्थ आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति पटना से दिल्ली के लिए निकला, तो दिल्ली उसका डेस्टिनेशन हो गया, मंजिल हो गया। अगला वर्ड है स्टनिंग। इसका मतलब होता है बेहद खूबसूरत। ठीक है ना। उसके बाद है इंडिजेनस। इसका मतलब होता है देसी, देहाती। ठीक है। तो पहले के समय में खेती देहाती तरीके से किया जाता था, देसी विधि से किया जाता था। अब तो खेती में, फार्मिंग में क्या हो गया है, मशीन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज हो गया है। ठीक है। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पोर्ट ब्लेयर जगह का नाम है। ठीक है ना। राजधानी किसका है आपको पता ही है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स का। ठीक है। तो क्या कर रहा है, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। मतलब पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार मतलब द्वीप समूह का राजधानी। हैज़ बीन रीनेम्ड। रीनेम मतलब क्या होता है, नाम बदल देना, मतलब नया नाम दे देना, नया नाम मतलब कि कर देना। तो कह रहा है कि उसका नाम बदल दिया गया है, उसे नया नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? तो वही कह रहा है टू श्री विजयपुरम, यानी कि पोर्ट ब्लेयर से क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यहाँ पर इसीलिए टू का प्रयोग किया गया है ना, मतलब पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम कर दिया गया है ना। आई क्या करा, विथ एन एम टू, मतलब कि
एक उद्देश्य है इसके पीछे, है ना, विथ एन एम टू फ्री यानी कि आज़ाद करने का उद्देश्य है नेशन यानी कि देश को फ्रॉम कॉलोनियल इम्प्रिंट्स यानी कि उपनिवेशी जो थप्पा है, छाप है, उससे आज़ाद करने के उद्देश्य से, है ना, नाम बदल दिया गया है। और कॉलोनियल आप लोग समझ पा रहे होंगे, कॉलोनी से कॉलोनियल बना है। तो कॉलोनियल जो पहले के समय में अगर बात करें तो मतलब कि कोई देश या क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के द्वारा शासित हुआ करता था तो उसे कॉलोनी कहा जाता है। जैसे इंडिया की ही बात करें तो मतलब कि यहाँ पर अंग्रेज शासन करता था, तो ठीक है ना, तो यहाँ का यह जो इंडिया जो था कॉलोनी था उसका, किसका, तो इंग्लैंड का, है ना। तो हिंदी में कहा जाता था अ, उपनिवेश, ठीक है, और उसी से उपनिवेशी बन गया, एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। हिंदी थोड़ा तगड़ा लग रहा होगा लेकिन बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। और इंग्लैंड ने तो समझो कि दुनिया में अधिकांश देशों पर शासन किया था, तो उसका कॉलोनी तो पूरा दुनिया में था, है ना। आई क्या करा कि द सिटी वाज नेम्ड आफ्टर कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर, है ना। तो कह रहा है कि उस शहर का नाम किया गया था कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर। देखिए नेम आफ्टर मतलब क्या होता है, के नाम पर नाम करना, है ना, नाम देना। तो किसके नाम पर नाम दिया गया था उस शहर का, पोर्ट ब्लेयर का, तो आर्चीबाल्ड ब्लेयर, ठीक है। आई क्या करा, ब्रिटिश कॉलोनियल नेवी, तो वो क्या था, तो ब्रिटिश मतलब कि उपनिवेशी नौसेना पदाधिकारी था ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, होम मिनिस्टर अमित शाह टूक टू हिज एक्स अकाउंट एंड सेड, मतलब कि होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, एक्स का सहारा लिया, एक्स अकाउंट का, मतलब ट्विटर अकाउंट का, और कहा वाइल द अर्लियर नेम, मतलब कि जहाँ पहले का नाम यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो पहले नाम था अब विजयपुरम कर दिया गया है। तो कह रहा है कि जहाँ पोर्ट ब्लेयर हैड अ कॉलोनियल लेगेसी, तो उसका कैसा मतलब कि धरोहर था, कैसा मतलब कि विरासत था, तो उस नाम से पता चलता था कि ये अंग्रेज का जगह है, ऐसा पता चलता था। तो मतलब कि उपनिवेशी धरोहर मालूम पड़ता था, ठीक है ना। आगे क्या करा, श्री विजयपुरम सिम्बोलाइज, तो श्री विजया, वही श्री विजयपुरम क्या मतलब कि सिम्बोलाइज करता है, किस चीज़ का मतलब कि प्रतीक होना बताता है, तो द विक्ट्री यानी कि जीत का, अचीव्ड यानी कि हासिल किया गया, इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, संघर्ष में, ठीक है। आई क्या करा, ही सेड, उन्होंने कहा इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन से मतलब प्रेरित होकर, और विजन क्या है, तो टू फ्री द नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन मतलब देश को कॉलोनियल ठप्पा से आज़ाद करने का विजन, उससे प्रेरित होकर टुडे आज वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला किया है, टूडी ने मतलब नाम बदलने का, नया नाम देने का, पोर्ट ब्लेयर मतलब पोर्ट ब्लेयर को एज श्री विजयपुरम मतलब विजयपुरम के रूप में नाम देने का, ठीक है ना, विजयपुरम नाम देने का, श्री विजयपुरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, यूनियन होम मिनिस्टर मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मतलब कहा द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैव एन अनपैरेलल्ड प्लेस इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री, मतलब इन दोनों ही द्वीप समूहों का मतलब कि अद्वितीय जगह है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में और इतिहास में, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द आइलैंड टेरिटरी मतलब इस आइलैंड का मतलब कि इलाका, भूभाग, डैट जो वंस यानी कभी, सर्व्ड मतलब कि सेवा करता था, काम करता था, एज द नेवल बेस यानी कि नौसैनिक अड्डा के तौर पर, बेस मतलब यहाँ पर क्या है, तो अड्डा है, ठीक है ना, ऑफ द चोला एम्पायर मतलब चोल साम्राज्य के,
इज़ टुडे मतलब कि आज पोइज्ड यानी कि तैयार है, आज तैयार है कि टू बी द कॉलोनियल बेस यानी कि सॉरी क्रिटिकल बेस। क्रिटिकल का अर्थ यहाँ पर है महत्वपूर्ण। तो क्या चीज़ होने के लिए तैयार है, तो महत्वपूर्ण अड्डा किसके लिए, फॉर आवर स्ट्रैटेजिक एंड डेवलपमेंट एस्पिरेशंस यानी कि हमारे रणनीतिक और विकास से संबंधी महत्वाकांक्षाओं का अड्डा मतलब होने के लिए तैयार है, यही है। ही एड्स मतलब कि उन्होंने आगे कहा, ऐड मतलब होता है आगे बताना, जिक्र करना, है ना। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है और न्यूज़पेपर में ऐसा किया ही जाता है कि सिंपल पास्ट की जगह पर कई बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सेंस समझते हैं सिंपल पास्ट का ही, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो द प्लेस डैट होस्टेड। होस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आ, आयोजन करना, है ना। अब देखते हैं ना कोई देश किसी वर्ल्ड कप को होस्ट करता है तो वह उसका मेज़बानी करता है, उसको उसका आयोजन करता है ना। तो वह अ, यह जगह है किस चीज़ का भी, तो इट इज़ ऑल्सो द प्लेस मतलब यह जगह भी है, वो जगह भी है डैट मतलब कि जिसने आयोजन किया द फर्स्ट अनफॉर्लिंग ऑफ आवर तिरंगा बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो अनफॉर्ल मतलब फहराना होता है, झंडा वगैरह को फहराया जाता है, अनफॉर्ल किया जाता है। तो कहा गया है मतलब वह जगह भी है जो आयोजित किया पहला मतलब कि झंडा फहराए जाने का, तिरंगा फहराए जाने का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। एंड आल्सो द सेलुलर जेल और मतलब कि सेलुलर जेल का भी जगह है इन विच जिसमें वीर सावरकर जी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट नेशन मतलब कि जिसमें वीर सावरकर जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया एक स्वतंत्र देश के लिए। एडेड शाह, शाह ने यहाँ क्या किया, तो आगे कहा, यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, और इससे पहले क्या किया था, तो ऐड के लिए एड्स का प्रयोग किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया था, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है, दिक्कत देने वाला कोई बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पोर्ट ब्लेयर प्लेड अ क्रूशल रोल। क्रूशल मतलब महत्वपूर्ण होता है, निर्णायक होता है। तो कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर ने मतलब निभाया महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका। क्रूशल मतलब निर्णायक इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मतलब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ द नोटोरियस सिल्वर जेल मतलब कि एसोसिएशन मतलब संबंध, मतलब इसका संबंध किसके साथ होने से, तो कुख्यात सिल्वर जेल के से होने के कारण, है ना। आई क्या कर रहा है, अल्सो नोन एज काला पानी, जो काला पानी भी जाना जाता है। द जेल कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश यानी कि वो जेल मतलब कि बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया ब्रिटिश के द्वारा टू इम्प्रिजन यानी कि बंदी बनाने के लिए, कैदी कैद करने के लिए इंडियन फ्रीडम फाइटर्स मतलब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को। बिकेम अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन, तो वह प्रतीक बन गया किस चीज़ का, तो कॉलोनियल जुल्म का, अत्याचार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, प्रोमिनेंट यानी कि प्रमुख रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी लोग लाइक वीर सावरकर एंड बटुकेश्वर दत्त वर हेल्ड इन इट्स आइसोलेटेड सेल्स। तो प्रमुख क्रांतिकारी लोग जैसे कि वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त को मतलब कि क्या गया था, रखा गया इस इसके आइसोलेटेड सेल्स में, है ना। इंड्यूरिंग, इंड्यूर मतलब होता है सहन करना, झेलना, भुगतना, तो झेलता हुआ। ब्रूटल कंडीशन यानी कि बेरहम परिस्थिति एंड टॉर्चर और मतलब कि उत्पीड़न, ठीक है, यातना, ठीक है। आगे क्या कर, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस मतलब भारत के आज़ादी के बाद द सिल्वर जेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेशनल मेमोरियल। तो सिल्वर जेल को बदल दिया गया, बदला वाज ट्रांसफॉर्म मतलब बदला गया किसमें, तो राष्ट्रीय स्मारक में, कमेमोरेटिंग याद करने वाला, है ना, द सेक्रीफाइसेज यानी कि बलिदान मेड बाई फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बलिदान दिया गया।
उस चीज़ को याद किया जाने वाला तौर पर उसको मतलब बदल दिया गया मेमोरियल में। आगे क्या कहा है, इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, मतलब कि फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो मतलब संघर्ष किया गया ब्रिटिश रूल के विरुद्ध, है ना, अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध, है ना। तो उसका ही मतलब जो मतलब कि क्या कह सकते हैं, स्मरण के तौर पर उसको मतलब कि देखा जाने लगा आज़ादी के बाद। आगे क्या करा, टुडे आज पोर्ट ब्लेयर होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड टूरिज्म इम्पोर्टेंस। तो कहा कि आज पोर्ट ब्लेयर रखता है महत्वपूर्ण स्थान अ, किस तौर पर, तो आर्थिक और पर्यटन के तौर पर, एज द गेटवे टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। गेटवे मतलब प्रवेश द्वार, और एक होता है गेटवे, एक है गेटवे ऑफ इंडिया और एक होता है इंडिया गेट। तो बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है और इंडिया गेट कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, तो गेटवे के तौर पर उसका महत्व है ना। किसका गेटवे, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के गेटवे के तौर पर, है ना। अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स, और ये जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है, तो वो सब क्या है, तो एक लोकप्रिय मतलब कि डेस्टिनेशन है ट्रैवलर्स के लिए। आई क्या करा, द सिटीज इकोनॉमी इज प्राइमरली ड्राइवन बाई टूरिज्म। तो पोर्ट ब्लेयर का, है ना, जिसको अब श्री विजयपुरम कहना उचित होगा, तो उसका अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से चलता है किसके द्वारा, तो पर्यटन के द्वारा। एज इट ऑफर्स, क्योंकि यह मतलब ऑफर करता है स्टनिंग बीचेज, मतलब कि बेहद खूबसूरत बीचेज, बीच मतलब जानते ही है जो तट होता है समुद्री तट, उसको बीच कहा जाता है। रिच मैरी टाइम लाइफ, मतलब कि रिच का मतलब यहाँ पर धनी नहीं, रंग बिरंगा, है ना, फुल ऑफ वेराइटीज, है ना। तो रंग बिरंगा समुद्री जीव का जीवन को ये मतलब कि ऑफर करता है। एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, और ऐतिहासिक लैंडमार्क्स लाइक द सेलुलर जेल, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, द टाउन इज नेम्ड आफ्टर लेफ्टिनेंट। देखिए इस वर्ड को मिस स्पेल्ड वर्ड के रूप में पूछा जाता है, इसका स्पेलिंग जो है एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो बहुत आसान है, देखिए याद नहीं रहता, इसका उच्चारण तो होता है लेफ्टिनेंट, और वर्ड कुछ मतलब कि देखते हैं एफ नहीं भी है फिर भी लेफ्टिनेंट इसको पढ़ा जाता है ना। अब देखिए ये वर्ड है, इसको तोड़ लीजिए, देखिए लाई मतलब झूठ बोलना, यू, यू खाली अलग कर लिए, यू, लाई मतलब झूठ बोलना, यू मतलब आप समझ लिए कि आप इसको ए मान लीजिए, यू, ठीक है। तो लाई यू, लाई मतलब झूठ बोलना, और यू मतलब तुम, टेन मतलब 10, और एंट मतलब चींटी, है ना। समझिए कि इसमें कौन कौन वर्ड छुपा हुआ है। लाई मतलब झूठ बोलना, यू आप इसको मान लीजिए, यू मतलब तुम, और 10 मतलब 10 होता है, और एंड मतलब चींटी होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो स्पेलिंग मतलब कि गलत आपका नहीं होगा, और एग्जाम में भी अच्छा से करके आएंगे। आई क्या करा है, तो क्या करा, द टाउन इज नेम्ड आफ्टर लेफ्टिनेंट आर्चीबॉल्ड ब्लेयर। तो उसी के नाम पर शहर का नाम पड़ा है। ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, तो समझ ही रहे हैं, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर नौसैनिक नौसेना पदाधिकारी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहले ही जिक्र हो चुका है। आई क्या करा, ब्लेयर वाज इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब यहाँ पर क्या होगा, सहायक, जो किसी चीज़ को होने में मदद करे। तो क्या ब्लेयर सहायक था इन सर्वेइंग मतलब सर्वे करने में, द अंडमान आइलैंड्स इन द लेट 18th सेंचुरी, मतलब कि लेट 18वीं शताब्दी में, है ना। मतलब कि अंडमान आइलैंड के सर्वे में सहायक था ब्लेयर। वेन जब द ब्रिटिश वॉर, यानी कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार कर रहे थे देयर इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को इन द रीजन मतलब उस क्षेत्र में, ठीक है बात। आई क्या करा, इन 1789 1789 में ब्लेयर वाज सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्लेयर को भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टू सर्वे, यानी सर्वे करने के लिए द आइलैंड्स, आइलैंड्स को, एंड असेसेज, असेस, असेस मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, आंकना, मूल्यांकन करने के लिए देयर पोटेंशियल मतलब उस संभावना को, मतलब आइलैंड्स की संभावना को, फॉर एस्टेब्लिशिंग मतलब स्थापित करने के लिए, और पेनल सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब होता है बस्ती, और पेनल मतलब क्या होता है दंडनीय, मतलब कि पेनल कोड आप पढ़े ही है, पेनल कोड मतलब दंड संहिता होता है, तो दंड से संबंधित होगा।
मतलब कि जिन लोगों को दंड दिया जाए उसके लिए एक अलग बस्ती का जो बात है वही पेनल सेटलमेंट होगा। आगे क्या करा, एज द ब्रिटिश वर्ड, क्योंकि ब्रिटिश लोग सीकिंग यानी कि खोज रहे थे, तलाश रहे थे। सीक मतलब मांगना भी होता है, तलाशना भी होता है। रिमोट लोकेशन मतलब दूर का लोकेशन। टू हाउस यानी कि हाउस करने के लिए, ठहराने के लिए। कन्विक्ट्स, कन्विक्ट मतलब कि दोष सिद्ध अपराधी। फ्रॉम मेन लैंड इंडिया मतलब कि भारत जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूभाग है भारत का, उससे दूर है ना। रिमोट लोकेशन खोज रहे थे वो लोग, खोज रहा था वो सब। आगे क्या कर रहा है, ब्लेयर सर्वे लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेटलमेंट ऑन चाथम आइलैंड, है ना। तो कह रहा है कि ब्लेयर का सर्वे किसकी ओर, आय की ओर बढ़ा, किसकी तरफ, तो स्थापना की तरफ। किसका स्थापना, तो एक बस्ती का स्थापना किस पर, तो चाथम आइलैंड पर, है ना। और स्मॉल आइलैंड एक छोटा सा मतलब कि द्वीप, नियर यानी करीब, व्हाट इज न्यू नाउ मॉडर्न पोर्ट ब्लेयर, जो अब आधुनिक पोर्ट ब्लेयर है ना। वही कह रहा है कि दिस सेटलमेंट मतलब यह बस्ती, वाज प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से, इंटेंडेड मतलब कि मंशा उसके पीछे था, है ना। एज अ पेनल कॉलोनी मतलब कि मुख्य रूप से उसका अभिप्राय क्या था, तो पेनल कॉलोनी, पेनल कॉलोनी मतलब ऐसा कॉलोनी जहाँ पर मतलब कि सामान्य लोगों से अलग मतलब कि रखने का जो काम होता है अपराधियों को, वैसा जगह उसको पेनल कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहले के समय में ऐसा होता था, जो वो लोग तो अपराधी कहता था, लेकिन हमारे लिए तो अपराधी कहना पाप होगा। तो हमारे मतलब कि स्वतंत्रता सेनानियों को मतलब क्या करता था वो, आम नागरिक से दूर रखने के लिए एक अलग जगह रखता था, उसको ही पेनल कॉलोनी वो लोग कहता था। आगे क्या करा, एंड इट मार्क, और यह मतलब कि चिन्हित किया, वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट्स यानी कि ब्रिटिश के मतलब कि सबसे पुराने प्रयासों में से एक, टू गेन अ फुट होल्ड मतलब कि पैर रखने का जगह प्राप्त करना, इन द अंडमान आइलैंड्स यानी कि अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है। आगे क्या करा है, द कॉलोनी फेस्ड सेवरल चैलेंजेस यानी कि कॉलोनी ने अनेक चुनौतियां का सामना किया, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कि अप्रिय जलवायु परिस्थिति, डिजीज बीमारियां, एंड अटैक्स ऑफ इंडिजिनस ट्राइब्स, और मतलब कि देसी मतलब कि ट्राइब्स का मतलब कि हमला। डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, इन मुश्किलों के बावजूद, ब्लेयर्स एफर्ट ब्लेयर का कोशिश, लेड द फाउंडेशन यानी कि नींव डाला, फॉर फ्यूचर ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द आइलैंड यानी कि भविष्य में उस आइलैंड पर मतलब कि ब्रिटिश कंट्रोल का, ठीक है। आगे क्या करा, ऑल दो यद्यपि, द ओरिजिनल सेटलमेंट वाज अबैंडन मतलब ओरिजिनल जो मूल जो सेटलमेंट था वो मतलब क्या किया गया, तो त्यागा गया। आफ्टर फ्यू ईयर्स कुछ वर्षों के बाद, पोर्ट ब्लेयर कंटिन्यू, तो पोर्ट ब्लेयर जारी रहा, टू सर्व यानी काम करने के तौर पर, एज एन इम्पोर्टेंट लोकेशन महत्वपूर्ण लोकेशन के तौर पर, फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अंग्रेजी प्रशासन के लिए, एंड लेटर और बाद में, बिकेम यानी कि बना, द साइट यानी कि स्थल ऑफ द इनफेमस मतलब कि इनफेमस मतलब क्या होता है, बदनाम कुख्यात, सेलुलर जेल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा यानी कि उपनिवेशी युग के दौरान, ठीक है। एरा मतलब युग होता है। आगे क्या करा, द टाउन ऑफ पोर्ट ब्लेयर वाज नेम्ड इन ब्लेयर्स ऑनर यानी कि जो टाउन पोर्ट ब्लेयर का नाम किसके सम्मान में किया गया, तो ब्लेयर के सम्मान में। टू रिकग्नाइज, रिकग्नाइज मतलब पहचानना भी होता है, और आपको स्वीकारना भी होता है। तो स्वीकार करने के तौर पर हिज रोल यानी कि अ, उसकी भूमिका को इन पायनियरिंग, पायनियर मतलब अगुवाई करना, मतलब अगुवाई करने का भूमिका के तौर पर, स्वीकारने के तौर पर, ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन यानी कि अंग्रेजी खोज एंड सेटलमेंट और बसावट, इन द अंडमान आइलैंड्स यानी कि अंडमान आइलैंड्स में, ठीक है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और एक स्टोरी भी पता चल ही गया होगा।